हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नींबू वर्गीय फलों के बारे में। हॉर्टिकल्चर का टॉपिक आज का हमारा नींबू वर्गीय फल। उसके बारे में जो भी जेट ICAR BHU या AOW में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं क्लास में, उनके बारे में आज बात करेंगे, संपूर्ण नींबू वर्गीय फलों के बारे में। तो चलते हैं क्लास की ओर। बोटनी नेम क्या है? बोटनी नेम में बात करते हैं पहले अपन नींबू के बारे में। नींबू का बोटनी नेम क्या है? पहले बात करते हैं नींबू के बारे में। नींबू का बोटनी नेम क्या है? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। क्या नाम है? सिट्रस ओरेंटिफोलिया इसका बोटनिकल नेम है। अब बात करते हैं संतरा के बारे में। संतरा का बोटनिकल नेम क्या है? सिट्रस रेटिकुलाटा। रेटिकुलाटा इसका बोटनिकल नेम है। और बात करते हैं मौसमी या माल्टा की। मौसमी या माल्टा की बात करते हैं तो इसका बोटनिकल नेम क्या है? सिट्रस साइनेंसिस। सिट्रस साइनोसिस। क्या नाम है? सिट्रस साइनोसिस। अब बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। जो फैमिली है नींबू, संतरा और मौसमी माल्टा की सेम फैमिली है, वो कौन सी है? रूटेसी। रूटेसी की फैमिली है, कुल है। ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन है नींबू का है। नींबू का भारत, और संतरा और मौसमी का कौन सा है? संतरा व मौसमी का ओरिजिन क्या है? चीन है। संतरा और मौसमी का ओरिजिन क्या है? चीन है। और नींबू का ओरिजिन की बात करें तो कौन सा है? भारत है। अब बात करते हैं क्रोमोजोम नंबर की। क्रोमोजोम नंबर कितने पाए जाते हैं इसमें? इनमें 18। 2n बराबर 18 पाए जाते हैं, द्विगुणित। ये मौसमी में, संतरा, मौसमी और नींबू में 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं इनमें। अब बात करते हैं इनमें टाइप ऑफ फ्रूट है, फल का प्रकार है, उसको क्या बोलते हैं? हेस्पेरिडियम। क्या बोलते हैं? हेस्पेरिडियम सरस। हेस्पेरिडियम सरस के फल के प्रकार को बोलते हैं। अब बात करते हैं पुष्पक्रम के बारे में। इसके पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? सोलेट्री। क्या बोलते हैं? सोलेट्री। विटामिन कौन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है? इसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट है, जो खाया जाने वाला भाग है, वो कौन सा है इसका? रेसिल प्लेसेंटा। रेसिल या प्लेसेंटल है। प्लेसेंटल रेसे, अपन इसको इंग्लिश में बोले तो जूसी प्लेसेंटल हेयर भी बोल सकते हैं। जूसी प्लेसेंटल हेयर भी इसको बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें एसिड के बारे में। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? मौसमी में कौन सा पाया जाता है? और जो नींबू वर्गीय फल है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? बात करते हैं एसिड के बारे में। ये टोटल ये है जो टाइप ऑफ फ्रूट, पुष्पक्रम, विटामिन और इडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट, ये मौसमी और संतरा और नींबू में सेम होते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट हेस्पेरिडियम सरस, और पुष्पक्रम है सोलेट्री, विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, और इडिबल पार्ट ऑफ रेसिल प्लेसेंटा रेसे, इनका तीनों का सेम है। अब बात करते हैं एसिड के बारे में। इसमें कौन से एसिड पाए जाते हैं? नींबू में कौन सा पाया जाता है? मौसमी में कौन सा पाया जाता है? और संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? मौसमी की बात करते हैं पहले। मौसमी में कौन सा एसिड पाया जाता है? मेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मेलिक एसिड पाया जाता है। और बात करते हैं नींबू में और संतरा की। नींबू और
संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रस एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सिट्रस एसिड पाया जाता है, सिट्रस अम्ल पाया जाता है। अब बात करते हैं रो एंड प्लांट की मध्य की डिस्टेंस के बारे में। इसमें रो एंड प्लांट के मध्य की डिस्टेंस कितनी रखते हैं? 6 × 6 मीटर इनकी जो रो इंटू प्लांट के मध्य की डिस्टेंस रखते हैं। ये एग्जाम HRO एग्जाम हुई थी, HRO एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा भी गया था कि जो नागपुर संतरा है उसमें रो इंटू प्लांट की डिस्टेंस कितनी रखते हैं। HRO एग्जाम हुई थी 2018 में, उस एग्जाम में ये पूछा भी गया था। अब बात करते हैं इसमें क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट कौन सा इसके लिए अच्छा होता है? उपोष्ण जलवायु और उसके लिए अच्छी होती है। सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट क्लाइमेट इसके लिए अच्छी होती है। और अब बात करते हैं सोइल के बारे में। इसके लिए सोइल उपजाऊ दोमट भूमि, उपजाऊ दोमट भूमि इसके लिए अच्छी मानी गई है। और एक चीज नोट करके लिखना, इसके लिए लवणीय भूमि है वो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। लवणीय भूमि इसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, ये नोट लगा के लिख लेना आप। अब बात करते हैं इसमें जो प्रोपोगेशन है उसके बारे में। प्रवर्धन है वो किस किस में, संतरा में किस प्रकार होता है, नींबू में और मौसमी में किस प्रकार होता है वो बताएंगे। अब बात करते हैं संतरा या किन्नू की। संतरा व किन्नू की बात करते हैं। इनमें प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? टी बडिंग द्वारा होता है। टी बडिंग द्वारा इसमें प्रोपोगेशन होता है, प्रवर्धन होता है। अब बात करते हैं माल्टा और मौसमी। मौसमी को ही माल्टा बोलते हैं। इसमें किसके द्वारा होता है? इसमें भी टी बडिंग द्वारा ही प्रोपोगेशन होता है। अब बात करते हैं नींबू में। नींबू में प्रवर्धन किससे होता है? एयर लेयरिंग द्वारा। किसके द्वारा होता है? एयर लेयरिंग द्वारा इसमें प्रवर्धन होता है। एयर लेयरिंग द्वारा। जो संतरा एंड नींबू में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? टी बडिंग द्वारा होता है। मौसमी में किसके द्वारा होता है? टी बडिंग के द्वारा होता है। और नींबू में जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? एयर लेयरिंग द्वारा इसमें प्रवर्धन होता है। और जो इसका जो मूलवृंत है, मूलवृंत कब तैयार कर लेते हैं? मूलवृंत की बात करें तो मूलवृंत कब तैयार कर लेते हैं? मौसमी व संतरा में मौसमी और संतरा में मूलवृंत तैयार करते हैं फरवरी मार्च में इसका मूलवृंत तैयार कर लेते हैं। अब मूलवृंत तो तैयार कर लिया फरवरी मार्च में, लेकिन अब कलिका है इसकी, टी बडिंग है, कलिकाएं कब तैयार करते हैं इसका? सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में इसका कलिका, या फरवरी मार्च में इसकी जो कलिका तैयार करते हैं। अब बात करते हैं जो पौधे की रोपाई है उसके बारे में। रोपाई कब करते हैं पौधों की? रोपाई की बात करते हैं। रोपाई कब करते हैं? जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में पौधों की रोपाई करते हैं। और इसकी डिस्टेंस की मैंने बताई थी 6 × 6 मीटर इनकी डिस्टेंस रखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कौन से वर्ल्ड में किस में होता है और इंडिया में किस में होता है, किस स्टेट में होता है, और राजस्थान में किस स्टेट में, राजस्थान किस डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है।
अब बात करते हैं भारत में तीसरे नंबर पे होता है जो नींबू वर्गीय फल है। भारत में 3 नंबर पे आता है जो नींबू वर्गीय फल है। 3 नंबर पे आता है भारत, फर्स्ट केला और सेकंड पे आम का प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट पे किसका? केला। और थर्ड नंबर पे प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नींबू वर्गीय फलों का ही आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे भारत का स्थान आता है। तो विश्व में बात करें तो भारत का तीसरा स्थान है। और यदि भारत में बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में किसका होता है? संतरे का सबसे ज़्यादा, मेनली संतरे का प्रोडक्शन इसमें महाराष्ट्र में होता है। और नींबू वर्गीय फलों में भी महाराष्ट्र का ही आता है। अब बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? झालावाड़ में होता है। एक तो झालावाड़ में होता है। वो किसका होता है? झालावाड़ में संतरे का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। संतरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। और इसे नागपुर भी बोलते हैं। इसको नागपुर भी बोलते हैं। भारत का नागपुर किसे बोलते हैं? झालावाड़ को बोलते हैं, क्योंकि नागपुर में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे ज़्यादा नींबू वर्गीय फलों का या संतरे का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और बात करते हैं जो मौसमी है, मौसमी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में, श्रीगंगानगर में। मौसमी की बात करें तो मौसमी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? श्रीगंगानगर में। गंगानगर में सबसे ज़्यादा मौसमी का उत्पादन होता है। और कागजी नींबू का बात करें, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कागजी नींबू का उत्पादन कहाँ होता है? कागजी नींबू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। भरतपुर में सबसे ज़्यादा कागजी नींबू का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं जो यील्ड है, इसकी उपज है, वो कितनी दी होती है? पहले बात कर लेते हैं नींबू की। नींबू का उत्पादन है, नींबू की उपज है 1000 फल प्रति प्लांट। और यदि अपन केजी में बात करें तो 50 से 75 केजी प्रति प्लांट अपन को प्राप्त होते हैं, नींबू की बात करें। और यदि संतरा की बात करें और मौसमी की बात करें, संतरा 600 से 800 फल प्रति प्लांट। और इसमें भी 600 से 800 फल प्रति प्लांट से प्राप्त होते हैं। और यदि केजी में देखें तो 70 से 80 केजी प्रति प्लांट। और इसमें भी 70 से 80 केजी प्रति प्लांट हमारे को उपज प्राप्त होती है। अब बात करते हैं जो स्टोरेज है, स्टोरेज करने के लिए नींबू के फलों को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखते हैं और कितनी % आर्द्रता पर इसको रखते हैं। स्टोरेज में नींबू की बात करते हैं, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर हो गया। ये नींबू की बात करते हैं अपन, नींबू को 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 85 से 90% आर्द्रता पर इसको 3 से 6 सप्ताह तक स्टोर कर सकते हैं।
और मौसमी माल्टा की बात करें, मौसमी माल्टा संतरा है, मौसमी व संतरा की बात करें, माल्टा और संतरा की बात करें तो 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 85 से 90% आर्द्रता पर 4 माह तक इसको स्टोर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो वैरायटीज हैं, इनकी किस्में हैं नींबू वर्गीय फलों की, नींबू की, माल्टा की और जो संतरा की किस्में हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं नींबू के बारे में। नींबू के बारे में बात करते हैं। नींबू में जो मेन इंपॉर्टेंट वैरायटी है उनके बारे में बात करते हैं। मीठा चिकना, मीठा चिकना है, इसकी क्या विशेषता है? ये जूस के लिए फेमस वैरायटी है, जूस के लिए बेस्ट वैरायटी है। अब बात करते हैं सेकंड वैरायटी के बारे में, चक्रधर। चक्रधर इसकी क्या विशेषता है? ये बीज रहित किस्म है। और बीज रहित और कौन कौन सी किस्में हैं? यूरेका और लखनऊ। कौन कौन सी है? यूरेका और लखनऊ, ये 3 वैरायटीज हैं जो नींबू की सीडलेस वैरायटी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैरायटी के बारे में, कागजी नींबू। कागजी नींबू है, ये कैंकर रोग से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। कैंकर रोग की सहन शक्ति बहुत कम होती है इस किस्म की कैंकर रोग के प्रति। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैरायटी, जो मेन इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जय देवी। ये तमिलनाडु द्वारा तमिलनाडु सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में उगाई जाती है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और ये सुगंधित वैरायटी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुगंधित वैरायटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा जय देवी सुगंधित किस्म है। ये बात करते हैं साई सरबती। इसकी क्या विशेषता है? ये कैंकर और ट्रिस्टेजा रोधी किस्में है। ये साई सरबती है जो कैंकर और ट्रिस्टेजा रोधी किस्म है ये। और जो विक्रम किस्म है जो बेमौसम किस्म है, ये बेमौसम किस्म है, बेमौसम फलेतु किस्म है ये। और ये MAU परभनी महाराष्ट्र से निकाली गई है। ये MAU परभनी महाराष्ट्र द्वारा निकाली गई है, और जो कैंकर रोधी किस्में कौन कौन सी है? कैंकर रोधी किस्में कौन कौन सी है? कैंकर रोधी किस्में, एक आ गया परमालिनी किस्म है, दूसरी सई सरबती और रसराज, ये 3 वैरायटीज हैं जो कैंकर रोधी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो संतरा है, मैंड्रीन है, उसकी मेन इंपॉर्टेंट वैरायटी है उनके बारे में। संतरा की जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज है उनके बारे में बात करते हैं। कुर्क, ये दक्षिण भारत में मेनली उगाई जाती है किस्म। कहाँ पे उगाई जाती है? दक्षिण भारत के लिए उपयुक्त किस्म है ये। नागपुर मैंड्रेन, नागपुर है,
नागपुर है जो सबसे अच्छी किस्म मानी गई है। नागपुर सबसे अच्छी किस्म मानी गई है। ये जेड 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नागपुर संतरा है उसमें स्पेसिंग कितनी रखते हैं। जेड 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था नागपुर के नाम से। नागपुर संतरा में जनरली कितनी स्पेसिंग रखते हैं, 6x6 मीटर, 6x6 मीटर रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, 6x6 मीटर इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वेराइटी के बारे में। खासी इसको कमला भी बोलते हैं, कमला भी इसको बोलते हैं। पंजाब देसी और लाहौर लोकल, सतसुमा ये जो बीज रहित वैरायटी है, इसकी संतरे की बीज रहित वैरायटी है, सीडलेस किस्म है ये। और किन्नू, आपके ये भी क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज्यादा किन्नू का उत्पादन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, श्री गंगानगर में। राजस्थान में कहाँ होता है, श्री गंगानगर में किन्नू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और ये किन्नू है जो एक हाइब्रिड वैरायटी है, किसके संकरण से प्राप्त हुई है, किंग का क्रॉस विलो लीफ से कराने पर, विलो लीफ से कराने पर अपन को किन्नू किस्म प्राप्त हुई है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी है, आप इसको स्टार लगा के लिख लेना। एक हाइब्रिड वेराइटी है जो किंग और विलो लीफ के क्रॉस से अपन को प्राप्त हुई है। सबसे ज्यादा किन्नू का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, श्री गंगानगर में इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और ये किसके द्वारा विकसित की गई थी, एच बी फ्रोस्ट के द्वारा कहाँ पे विकसित की गई है, यूएसए में विकसित की गई थी। और कौन से सन में विकसित की गई थी, 1935 में ये विकसित की गई थी। अब इसकी बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा किन्नू का उत्पादन कहाँ होता है, श्री गंगानगर में। गंगानगर में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। और किस किस के क्रॉस से बनी है किन्नू, अपन को किंग का क्रॉस विलो लीफ से कराने पर अपन को किन्नू किस्म प्राप्त हुई है। और किसने विकसित किया था इसको, एच बी फ्रोस्ट ने किया था। और कौन सी सन में किया था, 1935 में यूएसए में इसको विकसित किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो माल्टा है उनकी वेराइटी के बारे में। माल्टा की वेराइटी के बारे में बात करते हैं। एक हो गई मौसमी, ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उगाई जाती है, महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त किस्म है ये, महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त किस्म है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वेराइटी ब्लड रेड। ये क्वेश्चन पूछा गया है ब्लड रेड से संबंधित कि ब्लड रेड किसकी किस्म है। जेड 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये जेड 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड रेड किसकी किस्म है, तो इसका राइट आंसर होगा माल्टा की ये किस्म है। और ये गंगानगर के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है, गंगानगर के लिए उपयुक्त किस्म है। अब बात करें नेक्स्ट वेराइटी के बारे में, सतपुड़ी, इसको चीनी भी बोलते हैं, और ये आंध्र प्रदेश के लिए उपयुक्त किस्म है, आंध्र प्रदेश के लिए उपयुक्त किस्म है। जो सतपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश के लिए उपयुक्त किस्म है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वेराइटी के बारे में, वेलेसिया, ये एक लेट वेराइटी है, ये लेट फचेती वेराइटी है ये। और अर्ली वेराइटी के बारे में बात करें, अर्ली वेराइटी है वासी गठन,
नेवल, वाशिंगटन नेवल एक ही वेराइटी है, वाशिंगटन नेवल। और हेमलिन, हेमलिन है जो एक अर्ली वेराइटी है, जल्दी पकने वाली, जल्दी पकने वाली किस्में है। अब बात करते हैं जो बीज रहित वेराइटी है, सीडलेस वेराइटी है, कौन सी है? सामोती। सामोती है जो सीडलेस वेराइटी है। इसकी माल्टा की सीडलेस वेराइटी कौन सी है? सामोती इसकी सीडलेस वेराइटी है। तो नींबू वर्गीय फलों में जो इंसेक्ट और डिजीज लगती है उनके बारे में बात करते हैं। इंसेक्ट और डिजीज लगती है, डिजीज, इंसेक्ट और डिजीज, कीट और रोग लगते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं बात डिजीज के बारे में। डिजीज कौन कौन सी लगती है इसमें? फर्स्ट नंबर पे गमोसिस। गमोसिस है जिसको गोदाती भी बोलते हैं, गोदाती भी इसको बोलते हैं। और ये एक कवक जनित रोग है ये। और कौन सी कवक से होती है ये? फाइटोफथोरा स्पीशीज से, फाइटोफथोरा स्पीशीज से ये होती है। और इसके कंट्रोल के लिए क्या करना है? कंट्रोल के लिए बोडो पेस्ट बनाना है। कॉपर सल्फेट प्लस लाइम चूना प्लस वाटर, पानी का 1:1:1 के हिसाब से इसका बोडो पेस्ट बनाकर यूज करना है। और दूसरा है फोसेटाइल का भी 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इस पे यूज करना है। इसमें से जो गमोसिस है उसमें से जेठ 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे ज़्यादा जो नींबू वर्गीय फल है उनमें सबसे ज़्यादा रोग और जो इंसेक्ट है उनमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इंसेक्ट और रोग अच्छी तरह से याद कर ले, कौन सा रोग किस कवक जनित है या जीवाणु जनित है, वायरस जनित है, ये याद कर ले मेनली। और जो किसके कौन से कवक से होता है, कौन से जीवाणु से होता है, इसका कंट्रोल क्या है, ये मेन चीज़ आप अच्छी तरह से याद कर ले और इसको स्टार लगा के लिखते जाए। मैं बोलूँ उनको स्टार लगा के लिखते जाए। अब सेकेंड डिजीज की बात करते हैं, सिट्रस कैंकर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज है, जो नींबू वर्गीय फल है उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज है। और इसको क्या बोलते हैं? और बैक्टीरियल कैंकर भी इसको बोलते हैं। ये एक जीवाणु जनित रोग है ये। और ये कौन से जीवाणु से होता है? जेंथोमोनास एक्जेनोपोडियस। कौन से जीवाणु से होता है? जेंथोमोनास एक्जेनोपोडियस से ये होता है। ये सबसे मेन गंभीर बीमारी है। और जो नींबू वर्गीय फल है उसमें इंपॉर्टेंट वेराइटी एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए मैं बताता हूँ। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा लिया गया था, उसमें से इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 2015 का पेपर हुआ था, उसमें से इस पेपर में भी इस डिजीज में से क्वेश्चन पूछा गया था। HRO एग्जाम 2018 में जिसका इसमें पेपर हुआ था उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जोधपुर लिया गया था, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके कंट्रोल के लिए क्या करना है? बोडो मिश्रण बनाना है। कॉपर सल्फेट प्लस चूना प्लस पानी। इसमें कितना अनुपात लेना है? 5:10 का अनुपात ये लेना है और बोडो मिक्सर बनाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में। टिस्ट्रेजा
ये एक वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है, और इसका वाहक है जो कौन सा है, एफिड। एफिड है जो इस रोग को फैलाने में मदद करता है। इसमें से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो जोधपुर द्वारा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर द्वारा जो पेपर लिया गया था उसमें से इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के लिए मोनोक्रोटोफॉस का 0.5% का स्प्रे करते हैं। मोनोक्रोटोफॉस का 0.5% का स्प्रे तैयार करके इस पे यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में, सिट्रस ग्रीनिंग। सिट्रस ग्रीनिंग ये एक माइकोप्लाज्मा द्वारा जनित रोग है ये, और इसका वाहक कौन सा है, सारला कीट है जो इस डिजीज को फैलाने में मदद करता है। इससे क्या होता है कि जो पत्तियां है उनकी ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियां छोटी छोटी रह जाती है। इनसे क्या होता है, पत्तियां छोटी छोटी रह जाती है, और इसके कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के लिए कहते हैं पेराथियान का 0.25% का स्प्रे, 0.25% का स्प्रे बनाकर इस पे स्प्रे करते हैं। एक हो गया इमेडो क्लोरोपिड 0.04% का घोल बनाकर स्प्रे करते हैं। एक दोस्तों ये सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज है, जो सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज है जो साइला कीट है उसको भी बढ़ाने में इसका अहम योगदान है। इससे साइला कीट का एक वाहक है ये डिजीज। अब बात करते हैं जो कीट है उनके बारे में। फर्स्ट बात कर लेते हैं साइला के बारे में। साइला है जो सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज है उसके द्वारा ये फैलता है, वाहक इसका है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, डाइफोरिना सिट्री, डाइफोरिमा सिट्री, डाइफोरिना है दोस्तों यहाँ पे, डाइफोरिना सिट्री इसका साइंटिफिक नेम है। सेकेंड डिजीज की बात करें, लीफ माइनर, सेकेंड इंसेक्ट की बात करते हैं। सेकेंड इंसेक्ट है लीफ माइनर, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फाइलोक्यूनेसिट्रस सिट्रेला। क्या नाम है इसका, क्यूनेसिट्रस सिट्रेला। इसका जो साइंटिफिक नेम है। इसका वाहक क्या है, जो कैंकर डिजीज है उसके द्वारा ये फैलता है। बात करें नेक्स्ट जो इंसेक्ट है सिट्रस एफिड या मोइला भी से बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रोपोजोप्टेरा ओरेंटाई। क्या है, ट्रोपोजोप्टेरा ओरेंटाई है, और इसका वाहक क्या है, वाहक है इसका ट्रिस्ट्रेजा वायरस, ट्रिस्ट्रेजा डिजीज है जिसका वाहक है। बात करते हैं नेक्स्ट इंसेक्ट है तितली भी है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेपिलियो डोमिनिस इसका साइंटिफिक नेम है।
इसकी जो लटें होती हैं वो चीड़ की बीट जैसी होती है, अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के, नेक्स्ट इंसेक्ट के बारे में। फल चूसक मोथ या फ्रूट सकिंग मोथ। फल चूसक मोथ या फ्रूट सकिंग मोथ भी बोल सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? आर्थ्रेसिक प्लूरोनोका। क्या है? आंथ्रेसिनिक प्लूरोनोका। दोस्तों इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं पिछले एग्जाम में, उन एग्जाम के क्वेश्चन की अब नेक्स्ट वीडियो में क्लास होने वाली है, तो आप अगली क्लास को भी अच्छी तरह से देखें और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहे। और जो भी इसके जो पीडीएफ चाहिए आपको, तो हमारा एक अप स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़ सकते हैं। उस पर जो भी मेन इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें हम देते रहते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट जो ये नींबू वर्गीय फल है, फलों से जो भी क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं पिछले एग्जाम में, उसके अलग से हम वीडियो बनाते हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।